देखो, एविडेंस एक्ट के अंदर है ना, आ, ये पूरे एक्ट के अंदर बेसिकली ये सब चीजें हैं कि जब भी कोई क्राइम के बाद इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, देन एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, क्या एविडेंस को कोर्ट इंपॉर्टेंस देता है, कौन से एविडेंस को कोर्ट इग्नोर करता है, कौन से एविडेंस का कितना वेटेज है। जैसे वर्बल एविडेंस का वैल्यू नहीं के बराबर होता है, लेकिन अगर कोई पिक्चर्स, इमेजेस, सीसीटीवी फुटेज ऐसा कुछ मिला तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कंसिडर की जाती है। तो बस ये पूरे चैप्टर में ऐसा ही सब कुछ है, कौन से टाइप के एविडेंस होते हैं, किसको विटनेस मानते हैं, किसको विटनेस नहीं मानते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें। तो सबसे पहले आ जाओ, एक कंसेप्ट है एप्लीकेबिलिटी में। देखो, एप्लीकेबल टू सो ऑल द प्रोसीडिंग्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग इन द कोर्ट, बिफोर द कोर्ट एंड द कोर्ट मार्शल्स। और डॉक्यूमेंट्री मत पढ़ना, वो कुछ है नहीं इतना, लेकिन उसमें देखो वो डॉक्यूमेंट्री लिखा है ना, उसको पहले कट करो और उधर लिखो नॉट एप्लीकेबल टू। देखो, एविडेंस एक्ट, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और आर्बिट्रेशन, ये चार जगह पे एविडेंस एक्ट नहीं चलता है, बराबर। मतलब ये चार फील्ड में जो एविडेंस एक्ट में एविडेंस मानते हैं ना, जरूरी नहीं है ये लोग चार लोग भी उसी चीज को एविडेंस माने, मान भी सकते, नहीं भी मान सकते। ये चार फील्ड में जो एविडेंस, मतलब समझो एविडेंस एक्ट में लिखा है कि इसको एविडेंस मानने का ही नहीं, ये चार फील्ड उसको भी एविडेंस मान सकता है। कौन सी? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड आर्बिट्रेशन, ठीक है। अभी उसमें देखो, एविडेंस दो टाइप के होते हैं, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री। अगर मैं कोई चीज वर्बली बोल रहा हूं तो वो क्या हो गया? ओरल एविडेंस। लेकिन अगर कोई चीज मैंने डॉक्यूमेंट फॉर्म में दिया, कोई एग्रीमेंट का कॉपी, कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी, कोई पिक्चर्स, तो वो मेरा क्या हो गया? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया। देखो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फैक्ट। देखो, फैक्ट का मतलब पहले ध्यान से सुन लो, सिंपल लैंग्वेज में फैक्ट को क्या बोलते हैं? फैक्ट का मतलब एनीथिंग which is not required to establish because it is already established and proved। बता रहा हूं, तुम में से कभी कोई डिप्रेशन में गया है? काइंड ऑफ, शायद वो डिप्रेशन था, नहीं था, पता नहीं। समझो ये क्या है? अरे एक नंबर समझता है रे तुमको। एक मिनट बनाने तो दे रहे। अभी दिख रहा है? क्या है ये? अरे बंजी जंपिंग। हंस ले तू। मैं ना एलिमेंट्री एग्जाम क्लियर किया था, पता है, बट पता नहीं था इसके लिए कर रहा हूं मैं एलिमेंट्री एग्जाम। ये क्या है? अरे, तुमने सुसाइड किया नहीं है, तुमको पता कैसे है? क्राइम पेट्रोल ना, हाँ वो बात तो सही है। समझो ये मैं है। हाँ, मेरा एग्जाम्पल ना, इसका कैंसिल किया ना। हाँ। क्या क्या? किससे कौन लटकता है? स्माइल कहाँ कर रहा हो? मुंह टेढ़ा है। अच्छा, ऐसा टंग बाहर निकालू अभी? ये मेरी एक्स है, इसका नाम था सोनिया। समझो
ये आकाश है, छुप छुप के देख रहा है। अभी देखो, इट लुक्स लाइक सुसाइड। देखो, अब समझो मैं मर गया, मेरा बॉडी नीचे उतारेंगे, ऐसा ऐसा चेक करेंगे, ये फिक्स हो गया कि भाई साहब, तो एक चीज तो फिक्स है। फिक्स क्या है? कि मैं मर गया। सो फैक्ट इसमें क्या हुआ? फैक्ट इज करेक्ट। नाउ कोई बोलेगा प्रूफ करके बताओ, देख लो सामने बॉडी पड़ा है, इसमें प्रूफ होता है कुछ? बराबर। तो ये हो गया फैक्ट। फैक्ट का मतलब एनीथिंग विच इज वेल एस्टैब्लिश एंड देयर इज नो नीड टू प्रूव दैट, इसको क्या बोलते हैं? कि वो फैक्ट है। समझा? बट इट लुक्स लाइक व्हाट? बट मे बी मर्डर। हो सकता है इसने मेरे को लटकाया, या ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया कि मैं लटका जानबूझ के या जबरदस्ती, और फिर नीचे से टेबल खींच लिया इन लोगों ने। हाई पॉसिबिलिटी, देन इट मे लीड्स टू मर्डर। बट वो पता है क्या हुआ है? तो वो सारी चीजें क्यों आए? क्वेश्चन मार्क। इसको ढूंढना है, चलो वो ढूंढना है, वो क्या बाद में देखेंगे। बट पहले जो चीज वेल एस्टेब्लिश है उसको क्या बोलने का? फैक्ट है। बट अब कैसा होता है ना, ये चीज ऐसा है, ये फैक्ट समझता कैसे? तो देखो फैक्ट में क्या लिखा है। फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग स्टेट ऑफ कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। जो चीज तुमने तुम्हारे सेंस से फील किया है वो फैक्ट है। कितने सेंस होते हैं इंसान को? 5। कौन से? आई, नोज, टंग, एयर। हाँ मतलब स्किन। करेक्ट। 6 अलग है, वो काउंटिंग में नहीं आता है। अब जैसे समझो, तुम है ना, समझो ये आकाश है ना, छुप छुप के देख रहा था, बाद में सामने आया और उसने देखा ना ये गया, इससे ना फोन किया दुर्गेश को, अरे जिमित सर गए। ये उधर क्या फेंक रहा है? कैसे? अरे दिख रहा है सामने डेड बॉडी है। हाँ ये उधर फोटो भेज जरा, ये जूम करके फोटो भी खींच रहा है। उसने एक चीज देखा कि दिस पर्सन इज नो मोर, देखा, एक सेंस यूज हुआ। हाँ, अगर समझो मैं तुमको है ना कोई पानी का बॉटल दूं और तुमने ऐसा पकड़ा ना, तो तुमने बोला एक्सट्रीम चिल्ड है, कैसे समझा? फील। मैं तुमको कोई चीज बोलूंगा ना, तुम खा के बोलोगे बहुत स्पाइसी है, टेस्ट। मतलब जो जो तुम चीज बोल रहे हो ना, कोई बोलेगा ना तीखा है, प्रूफ करके बता, तो एक काम करें तू ही खा ले, तो ऑटोमेटिकली फैक्ट रियलाइज कर लेगा। तो फैक्ट का मतलब पहले पॉइंट में क्या लिखा है? अगर तुम 5 में से कोई भी सेंस को यूज करके एक कंक्लूजन पे पहुंचते हो तो वो क्या है? वो फैक्ट है। समझा? बराबर। सेकंड देखो, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच पर्सन इज कॉन्शियस, इसका मतलब क्या होता है? सेकंड पॉइंट रीड करो। कुछ समझा? शुभम बोल क्या लिखा है? तो इसमें फैक्ट क्या हुआ? नहीं, इसका मतलब देखो क्या होता है। नहीं, देखो इसका मतलब क्या होता है।
तुम देखो हर एक पर्सन है ना, हर एक पर्सन के लिए एक डिफरेंट ओपिनियन रखता है. इफ यू टॉक अबाउट मी, यू डोंट हैव अ सेम परसेप्शन फॉर मी. सबका अलग अलग है. किसी के दिमाग में अच्छा परसेप्शन है, किसी के दिमाग में खराब है. बट वो तुम अच्छा या खराब डिसाइड कैसे कर लिया तुमने? हाउ यू डिसाइडेड दैट? हाँ हाँ, मैं खाली इधर आता हूं, तुम मेरे को इधर देखते हो, और तुम मेरे को किधर कोई हरकत करते हुए नहीं देखा. रूमर्स छोड़ो, तुम तुम्हारा कंक्लूजन देखो. अभी जैसे देखो, सिंपल सी चीज है, हम लोग लेक्चर्स पढ़ाते हैं, बट इफ यू टेक रिव्यू ऑफ द स्टूडेंट अबाउट द टीचर्स टीचिंग, 100% स्टूडेंट कभी ऐसा नहीं बोलेगा मस्त पढ़ाया. एक दो तो ऐसे निकलते हैं, मजा नहीं आया. और ये होता ही है. मैं कितना भी बेस्ट पढ़ा लू ना, दो नमूने तो निकलेंगे, क्या मजा नहीं आया. अब जैसे समझो आकाश बोलता है ठीक है बट कुछ खास नहीं है, तो शुभम बोलता है क्या खास नहीं है, तेरे को समझता नहीं है ऐसा बोलना, बाकी तो सब सही है. देखो दो पर्सन एक पर्सन के बारे में अलग अलग ओपिनियन रख रहे हैं, बट दोनों के लिए वो जो सोच रहे हैं ना वो फैक्ट है. समझा ना? आज आकाश बाहर जाके सबको क्या बोलेगा, ठीक है इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है. तो कोई पूछेगा तेरे को कैसे पता, अरे मैं उधर पढ़ा हूं. तो देखो क्या फैक्ट एस्टेब्लिश कर रहा है. इसको कोई पूछेगा ना कैसा, अरे बोलता है बहुत सही है, सॉर्टेड है. वो देखो क्या फैक्ट एस्टेब्लिश कर रहा है. मतलब हर एक पर्सन अपने कॉन्शियस माइंड में एक इमेज लेके बैठ जाता है कि ये पर्सन ऐसा है. फिर वो कितना भी अच्छा हरकत करेगा ना, तुम उसको उसी तरीके से जज करोगे. जैसे देखो, हस्ती एक बार काट के गई, तो इसके लिए उसका क्या इमेज है, सांप है. अब वो कितना भी वापस आएगी ना, इसके दिमाग में बैठ गया है कि वो है तो सांप ही. डसेगी. बराबर. कोई कितना भी रिग्रेट करके आएगा ना, अब देखो हस्ती किसी और को डेट कर रही है, उसके लिए तो सच्चा प्यार वही है, लेकिन इसको पूछो, ये बताएगा हस्ती की ओरिजिनल हस्ती कैसी है कि नहीं. देखो इंसान सेम परसेप्शन, बट हर एक के लिए वो परसेप्शन सही है और वो फैक्ट है. समझा? तुम भी देखो, किसी को धोनी बहुत पसंद है, किसी को जरा भी नहीं पसंद है. किसी को विराट कोहली बहुत पसंद है, किसी को जरा भी नहीं पसंद है. जबकि वो बंदे ने एक ही लेवल पे सबके लिए सेम ही खेला है, फिर भी अलग अलग ओपिनियन फॉर्म हो रहे. हाँ, ये होता है फैक्ट. और जो पर्सन धोनी के अगेंस्ट होएगा ना, वो धोनी को क्रिटिसाइज ही करेगा. फाइनल में देखा पहले बॉल पे आउट हो गया, बट 5 टाइटल जीता है वो नहीं दिख रहा है. वो विराट कोहली जो एंटी विराट कोहली वाला होगा, आज तक एक आईपीएल का ट्रॉफी जीत नहीं पाया. कंट्री को कितनी बार जीता है वो देखो. बट कैसा है ना, वो एक माइंडसेट है. तुम भी देखो आज जैसे जो जो फर्स्ट लेक्चर में बैठे थे मेरा, यू हैव सम दैट इम्प्रेशन ऑफ मी इन योर माइंड. अब मैं कितना भी कर लू ना, शायद वो चेंज नहीं होएगा, बहुत रेयरली वो चेंज होएगा. कुछ लोगों के दिमाग में ये तो छपरी लग रहा है. तुम्हें कितना भी बेस्ट पढ़ाएगा, अल्टीमेटली तुम्हारे लिए मैं कौन है? एग्जाम्पल है ये, फैक्ट. समझा? ठीक है. चलो नेक्स्ट देखो, फैक्ट है ना, वही चीज को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं. फैक्ट देखो फिजिकल फैक्ट है, और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल फैक्ट. अगेन फिजिकल फैक्ट मतलब 5 सेंस को यूज करके किया फिजिकल फैक्ट, मेंटालिटी रखा साइकोलॉजिकल फैक्ट. जैसे देखो, साइकोलॉजिकल आर दोज फैक्ट्स व्हिच कंसीडर्ड टू हैव द सिट इन द सम एनिमेट बीइंग एंड बाय दैट वर्च्यू ऑफ द क्वालिटी बाय व्हिच it's constituted animate. For example, a person holds a some reputation or a person holds some opinion. तुम मेरे बारे में कुछ ओपिनियन रख रहे हो, कुछ पॉजिटिव रख रहे, कुछ नेगेटिव रख रहे. इनफैक्ट तुम तो ऐसी सिचुएशन में भी हो ना, और एक नॉर्मल चीज है,
तुम सब लोग समझो मेरे को 5 बारी मिले हो अब तक, एंड दैट इज ओनली इन लेक्चर, स्टिल यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। हाँ, मैं अगर बाहर कहीं मिला होता, तुमने मेरे को जज किया होता, अलग ओपिनियन फॉर्म किया होता, बात अलग है। जैसे तुमको मैं कहीं पे चड्डी में घूमते हुए दिख गया, तुमको ऐसा लगता है इधर बड़ा प्रोफेशनल बनता है, बाहर तो चड्डी में घूमता है, तो तुम्हारा दूसरा ओपिनियन बन रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट तुमने सब लोग ने मेरे को सेम टाइम पे सेम जगह पे इतनी ही बार कॉन्स्टेंटली देखा है, स्टिल यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, दैट इज साइकोलॉजिकल फैक्ट। क्या चीज पे ज्यादा रिलाई करना चाहिए, फिजिकल फैक्ट की साइकोलॉजिकल? व्हाई नॉट साइकोलॉजिकल? हाँ, क्योंकि वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब दो पर्सन के अलग ओपिनियन है, अभी कौन सा सही है तुमको कैसे पता? इट्स अ परसेप्शन, इट डिपेंड्स अपॉन अ पर्सन टू पर्सन। 4 लोग को पूछोगे 4 अलग ओपिनियन मिलेंगे, बराबर। लेकिन फिजिकल फैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है, उसके ऊपर जनरली क्वेश्चन मार्क नहीं लगते। लेकिन साइकोलॉजिकल फैक्ट्स पे कोर्ट ज्यादा डिपेंडेंट नहीं करता है। अगर कोर्ट पूछेगा ना, तूने देखा मर्डर होते हुए, तुम ऐसा बोलोगे ना, हाँ मैंने देखा, मेरे सामने हुआ है, फिजिकल फैक्ट, एक सेंस तुमने यूज किया है। कोर्ट तुमको ऐसा पूछेगा ना, देखा तूने मर्डर होते हुए? देखा तो नहीं, बट शक्ल से ही लगता है ये करेगा, तो कोर्ट बोलेगा हाँ हाँ बोला ना, तो फिर सही बात है। ये क्या है? साइकोलॉजिकल फैक्ट। ऐतराज मूवी देखा है? ऐतराज, अक्षय कुमार। यार होमवर्क में बोला था, तुम अभी भी नहीं देख रहे हो। ऐतराज मूवी में देखो, जब अक्षय कुमार के ऊपर रेप चार्जेस लगते हैं ना, तो उसके ऊपर जब केस चलता है ना, तो प्रियंका चोपड़ा का जो लॉयर होता है वो परेश रावल होता है, वो उसकी सेक्रेटरी को बुलाता है कोर्ट में कि तेरा बॉस जो अक्षय कुमार है तेरे को गुड मॉर्निंग कैसा विश करता है? तो बोलता है गुड मॉर्निंग, तो बोलता है नहीं नहीं सच्ची बता। तो बोलता है हाँ, न्यूज़पेपर बम पे मारता है और गुड मॉर्निंग बोलता है। देखा, कैरेक्टर ही वैसा है। बट बम पे न्यूज़पेपर मारना इसका मतलब रेपिस्ट है। बट लोगों को क्या लगता है, अगर ये हरकतें करता है, वो भी पराई औरत के साथ, तो क्या ही करता होएगा? साइकोलॉजिकल फैक्ट। बट साइकोलॉजिकल फैक्ट पे कभी केस नहीं जीता जाता है। केस खाली कौन से क्या फैक्ट पे जीता जाएगा? फिजिकल फैक्ट पे। समझा? समझा? चलो नेक्स्ट कम टू द कंसेप्ट ऑफ फैक्ट इन इश्यू। देखो, फैक्ट इन इश्यू का मतलब जो चीज क्वेश्चन मार्क है, ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं क्या है, उसको बोलते हैं फैक्ट इन इश्यू। इट लुक्स लाइक सुसाइड, बट जब मेरा बॉडी उतारा ना, तो पोस्टमार्टम पे ऐसा पता चला कि पहले मार डाला था गला दबा के और फिर लटकाया था, देन इट इज मर्डर। तो देखो, जब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ था ना, पुलिस को यही डाउट था, पहले मारा फिर लटकाया कि सुसाइड है, ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढना पड़ेगा, दैट इज फैक्ट इन इश्यू। लेकिन पोस्टमार्टम से एस्टैब्लिश हो गया कि मरा कैसे, मतलब गला दबा के मारा है, फिर मेरे को लटकाया है, तो ये क्या है? मर्डर। तो एक और फैक्ट बन गया कि ये सुसाइड नहीं है। समझा? देखो, जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करता है ना, वो 2 लिस्ट बनाता है, फैक्ट और फैक्ट इन इश्यू। इसमें फैक्ट क्या है? डेड, पर्सन इज डेड, दिस इज फैक्ट। फैक्ट इन इश्यू, सुसाइड है, मर्डर है, मारा किसने, अगर मर्डर है तो, सुसाइड है तो, रीजन क्या है, बराबर। अब देखो, पोस्टमार्टम में ना ये फिक्स हो गया कि ये नहीं है, चलो एक फैक्ट इन इश्यू गया। अब मर्डर है, किसने मारा और क्यों भी मारा, वो भी रीजन होएगा ना। चलो मर्डरर मिल गया, तो मर्डर हुआ ये पता चला, किलर भी पता चला, फिर ढूंढने का। तो जो जो चीज सॉल्व हो रही है ना, वो फैक्ट बनती जाती है। और लास्ट में रीजन वीजन भी सब मिल गया, सब कुछ हो गया, सब चीजें जो फैक्ट इन इश्यू थी, सारी चीजें किधर आ गई? केस सॉल्व, बराबर ना।
समझा? विटनेस का अलग कंसेप्ट है, वो वापस आगे आएगा। इतना समझा सबको? फैक्ट क्या समझा? फैक्ट एंड इश्यू क्या है वो समझा? फैक्ट एंड इश्यू का मतलब क्या होता है? जो चीज क्वेश्चन मार्क के ढूंढना है उसको क्या बोलते हैं कि वो फैक्ट एंड इश्यू है। सो देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 the expression fact and issue means and includes any fact from which either by itself or in connection with the other fact the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability, disability asserted or denied in any suit or a proceeding necessarily follows. Example पढ़ लो, example समझ जाएगा। हो गया? चलो अभी देखो, नेक्स्ट इज द रिलेवेंट फैक्ट। रिलेवेंट फैक्ट का मतलब होता है कनेक्टेड फैक्ट। ठीक है, रिलेवेंट का मतलब होता है कनेक्टेड। अभी इसमें देखो, एक होता है लॉजिकल रिलेवेंट फैक्ट और एक होता है लीगल रिलेवेंट फैक्ट। अब ये दोनों में फर्क क्या है? जैसे समझो, समझो मेरी एक्स का है ना मर्डर हो गया, ठीक है। अब जिस दिन मर्डर हुआ था ना, उस दिन पहले पता पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया ना, तो पता चला कि ये शी वाज इन अ रिलेशनशिप बट रिलेशनशिप बिकम सो टॉक्सिक, ये वो ऐसा बोल बोल के उसके फ्रेंड्स लोग ने ऐसा पोर्ट्रे किया कि ये सुसाइड तो नहीं होएगा, ये मर्डर ही होएगा, बराबर। तो उन्होंने ऐसा पूछा किसी के ऊपर डाउट, तो उसकी 2-3 फ्रेंड्स ने बोला हाँ हाँ इसका एक्स बॉयफ्रेंड है, हमको उस पर ही डाउट है। पुलिस ने मेरा नंबर निकाला उन लोग से, मेरे को अभी तक कुछ पता ही नहीं है, मेरा नंबर उन्होंने सर्वेलेंस पे डाला। तो उन्होंने सबसे पहले ये देखा ऑन द डे ऑफ मर्डर, एट द टाइम ऑफ द मर्डर मैं किधर था, और मेरा लोकेशन उसका बिल्डिंग दिखा रहा है। इसका मतलब मैं मर्डरर है, बट पॉसिबिलिटी मतलब लॉजिकली शायद बोलते ना, हो सकता है कि शायद होगा, इसको बोलते हैं लॉजिकल रिलेवेंट फैक्ट। एंड पुलिस इंक्वायरी में इस चीज को इग्नोर कभी नहीं करेगा। उसका मर्डर होना, मेरा झगड़ा होना, मेरा उसी टाइम पे उसी एरिया में उसी बिल्डिंग में होना, इतना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, बराबर। इसको बोलते हैं लॉजिकल रिलेवेंट फैक्ट। और एक दूसरा होता है लीगल रिलेवेंट फैक्ट। लीगल रिलेवेंट फैक्ट का मतलब होता है, देखो लॉजिकल मतलब क्या होता है पता है, तुम तुक्का मार रहे हो एंड यू आर नॉट श्योर कि ऐसा होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन जब कोई लीगल रिलेवेंट फैक्ट बोलता है ना, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ सफिशिएंट एविडेंस भी है। अभी जैसे समझो, उसका मर्डर हुआ ना, मेरा नसीब इतना अच्छा था मैं उसी टाइम पे उधर था, मतलब मैं उसके घर पे गया उसको सॉरी बोलने के लिए कि सॉरी जो भी हुआ वो, मैंने देखा ना तो उसका ऐसा मतलब मरने ही सिचुएशन में थी, और उसको पेट में ऐसा ना चाकू लगाया, उसको बचाने के लिए ना चाकू निकाला, बराबर। अब पुलिस ने वो वेपन इन्वेस्टिगेशन मतलब फॉरेंसिक में दिया, इट इज वेरी ऑब्वियस मेरा क्या होएगा, तो पुलिस को डाउट क्या आएगा, मैंने मारा है, मैंने तो क्या किया, बचाया। बट फिंगरप्रिंट ये थोड़ी बोल के आएगा मारा है कि बचाया है, पुलिस मेरे को बोलेगा कि तेरा तो फिंगरप्रिंट भी मिल गया उस पे, लीगल रिलेवेंट फैक्ट। इट इज वेल एस्टैब्लिश दैट कि तेरा फिंगरप्रिंट है, ये तुक्का नहीं है। उसके बिल्डिंग में मेरा होना तुक्का मारा था कि शायद तू मर्डर करने गया होगा,
जरूरी नहीं, लीगल में तो तुमको फिर अब बहुत जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट सिचुएशन। ये कैसा तुक्का हुआ? नहीं 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 नहीं, पेट में चाकू है, मैं निकाल रहा हूं, इट लुक्स लाइक मेरा फिंगरप्रिंट आया, मतलब क्या हो गया? हाँ। अभी जैसे देखो, मेरा ही एक स्टोरी मतलब बोलता हूँ तुमको। 2000 आई थिंक 17 में आर्य कॉलोनी में ना एक मर्डर हुआ था, आर्य कॉलोनी में। और मर्डर कैसा था, कुछ 20-21 साल का लड़का था, क्रिश्चियन लड़का। उसका सरनेम गोंसाल्वे था, मेरे को नाम अभी इतना याद नहीं है उसका। उसका ना जब डेड बॉडी मिला था ना, उसका मुंडी अलग है और बॉडी अलग है, ठीक है, मतलब 10 फीट दूर सिर पड़ा था और बॉडी इधर था। सुन सकते हो ना आगे? हाँ। जब बॉडी मिला था ना, अंदर से हार्ट गायब था, टंग गायब थी, वॉइस बॉक्स गले में से निकाल लिया था, ऐसी सब चीजें बॉडी के अंदर से निकाल लिया था। और इसका जो बॉडी था ना, ये अलग पड़ा था, ये सब गायब है। उसका मुंडी है ना, एक थैली में डाल के रखा था, वो भी थोड़ा 10 फीट दूर बॉडी से दूरी था। अब जो बॉडी था ना उधर, तो वो थैली के अंदर ब्लैक मैजिक का सामान होता है ना, लेमन, वो पेन, सिंदूर, ऐसा सब, अगरबत्ती, ऐसा सब सामान मिला वो बैग में से। और बैग में वो बॉडी भी था, प्लास्टिक का थैली था। वो प्लास्टिक का थैली है ना, उस टाइम पे ना मेरा पार्टनरशिप में क्लासेस होता था, वो मेरे क्लासेस का थैली था, बराबर। मेरे क्लासेस की बैग में से उनको ये सब मिला। तो इंक्वायरी करते करते मेरे क्लासेस तक आए पुलिस वाले। और पुलिस वाले आके मेरे को पहले फोटो वोटो दिखाया, डेड बॉडी दिखाया, ये कोई स्टूडेंट है तुम्हारा, ऐसा ये वो सब इधर उधर का इन्फॉर्मेशन निकाला। फिर उन्होंने मेरे को बोला, काम करो, आपके जितने भी स्टूडेंट है ना, हमको सबका डेटा, मतलब मोबाइल नंबर और नाम और एड्रेस सबका चाहिए हमको। हमने उनको पेन ड्राइव में सारा डेटा कॉपी करके दिया, सारे इन्फॉर्मेशन उनको हमने दी। अब उनको है ना, पता नहीं, ये डाउट था कि शायद मैं इन्वॉल्व है, क्योंकि मेरा बैग कैसे पहुंचा उधर। तो उन्होंने ना मेरे को नहीं बताया था, ये उन्होंने मेरे को बहुत बाद में सब बताया, जब सब कुछ खत्म हो गया। फिर उन्होंने ना मेरा मोबाइल नंबर सर्वेलेंस पे डाला। तो सर्वेलेंस में पता है क्या दिख रहा है उस टाइम पे ना, मैं हर रोज आर्य कॉलोनी से आता जाता था, हर रोज। क्योंकि आर्य कॉलोनी के आगे पवई में ना एक कॉलेज है, मैं उधर फैकल्टी था। ये भाई साहब गायब हुआ था सुबह 7 बजे, और मेरा बाइक सुबह 7 बजे उधर से जाता है, बराबर। और ये गायब हुआ, 2 दिन तक नहीं मिला, तीसरे दिन इसका डेड बॉडी मिला। उस दिन भी मैं इधर उधर आर्य कॉलोनी से ट्रैवल करता था बाइक पे। इन्होंने मेरा नंबर सर्वेलेंस पे डाला था ना, तो उनको ये दिख रहा है ये बंदा फ्रिक्वेंटली किधर जा रहा है। और अब मुझे तो, अब ये देखो कोइंसिडेंस देखो कैसा था। यहाँ पे ना एक छोटा रेस्टोरेंट था, उधर है ना मिसल पाव बहुत सही मिलता है। तो मैं और मेरा फ्रेंड है ना उधर रुक के मिसल पाव खाते थे, मतलब या तो जाने में खाएंगे, जाने में नहीं, हम लोग रिटर्न में एवरी टाइम खाते थे। तो उधर हम मिसल पाव खाते थे। मिसल पाव जहां मिलता था ना, उसके सामने के साइड इसका डेड बॉडी मिला था। तो हॉल्ट लोकेशन क्या दिखा रहा है, अरे मतलब जिधर डेड बॉडी मिला है वो, और इनको मेरे पे डाउट गया। तो उन्होंने ना 2 लोग मेरे पीछे लगाए थे जो मेरे को फॉलो करते थे, ठीक है। अब वो सिविल ड्रेस में था, इसके लिए मेरे को तो कभी समझा ही नहीं। तो इतना फ्रिक्वेंटली उन्होंने देखा ना कि मैं बहुत फ्रिक्वेंटली आर्य कॉलोनी से रूटीन में जाता हूँ। तो एक दिन उन्होंने मेरे को ऐसा पूछा, आप आर्य कॉलोनी इतना क्यों जाते हो? तो मैंने बोला, अभी उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा ना, मेरे को लगा, मैंने सीधा बोला, तुमको मेरे पे डाउट है ना, बट द थिंग इज दैट आई एम टीचिंग इन दिस कॉलेज, जाके पूछ लो, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, ये कॉलेज का एड्रेस है, ये कॉलेज का नाम है, जाके पूछ लेना मैं उधर पढ़ाता हूँ कि नहीं, और सुबह कितने बजे का पहला लेक्चर में लेता हूँ, तो तुमको बता देंगे। सोचो, ये लोग कॉलेज तक गए और मेरे प्रिंसिपल को मिले, और प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं पता है, तुम्हारा फैकल्टी है ना, वो हमारे हिसाब से क्रिमिनल एक्टिविटी में शायद इन्वॉल्व है। साला बदनाम कर रहे हैं ये लोग मेरे को उधर जाके। तो प्रिंसिपल मेरे को पूछता है, तू क्या किस चीज में इन्वॉल्व है? बोला कुछ नहीं, इन लोग को ऐसा सब मिला है, इसके लिए ये लोग मेरे पे डाउट कर रहे हैं। अभी एक दिन क्या हुआ,
हमारा कॉलेज का इवेंट था, ये दिसंबर मंथ की बात है, और दिसंबर में ना कॉलेज का एनुअल डे होता है। एनुअल डे ना हमारा रात को 10-11 बजे तक चलता है। तो 10-11 बजे तक है ना इवेंट खत्म हुआ। मैं और मेरा फ्रेंड, जो हम लोग दोनों कॉलेज में साथ में पढ़ाते थे, हम रात को 11 बजे ना आर्य कॉलोनी में घूम रहे, ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहे, मजा आ रहा है। ठीक है, हम रात को 1 बजे तक आर्य कॉलोनी में घूम रहे थे बाइक पे। किसी को क्या लगेगा, मतलब कुछ तो ढूंढ रहा है, कुछ एविडेंस डिस्ट्रॉय करने आया है। नेक्स्ट दिन सुबह मेरे घर पे पुलिस, मेरे को बोलता है आपको इंक्वायरी के लिए चलना पड़ेगा। बोला ठीक है चलो। अब कुछ किया ही नहीं है तो टेंशन क्या है, किस चीज का है। गया, 4 घंटा उन्होंने मेरे को बिठाया, सब इंफॉर्मेशन लिया, ये क्यों रात को उधर क्यों घूम रहे थे, इधर ही क्यों रुकते हो। तो मैंने उनको बोला उधर मिसल पाव वाले को जाके पूछो मैं आता हूँ कि नहीं हर रोज खाने। मिसल पाव वाला भी मेरे को पहचानता है। फाइनली कुछ 6 महीना इन्वेस्टिगेशन किया इन्होंने, इनको कुछ नहीं मिला, मेरे अगेंस्ट भी कुछ नहीं मिला, फिर उन्होंने छोड़ दिया। अभी रिसेंटली आई थिंक 2022 में मैंने पढ़ा था, वो केस बंद हो गया। नॉट अ सिंगल पर्सन वॉज अरेस्टेड, नॉट अ सिंगल एविडेंस, कुछ नहीं मिला, अनसॉल्व मिस्ट्री बन के केस रह गया। बट उनके लिए प्राइम सस्पेक्ट मैं ही था। इतना उन्होंने इंक्वायरी किया था। अब देखो ये लोग जो लगा रहे हैं ना लॉजिक, बराबर है, बट उनके हिसाब से देखो पर्सन का उधर जाना, उस चीज उस जगह पे रुकना, ये सब क्या है, लॉजिकल रिलेवेंट फैक्ट है। हाँ लेकिन सोचो अगर मेरी ऑफिस में मतलब या वो क्लास में या मेरे घर पे रेड मारते और उनको भी ब्लैक मैजिक का सामान मिलता, या उसके कोई बॉडी के ऊपर से मेरा फिंगरप्रिंट निकलता, तो वो लीगल रिलेवेंट फैक्ट बन जाता। और लीगल बहुत स्ट्रांग हो जाता है। लॉजिकल में तो फिर भी देखो, मैं तो बोला ना तुम्हारा लॉजिक लगा, वो बात तो सही है, बट इसमें कोई बेस ही नहीं है, क्योंकि मेरा आना जाना फॉर अ डिफरेंट पर्पस, यू आर थिंकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स, वो बात अलग है। बट उनके लिए तो ये बहुत स्ट्रांग डाउट था। नहीं 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 नहीं, वो 6 महीना थोड़ा चला था किट किट कॉलेज में कि ये ऐसा है वैसा है, ठीक है फिर हो गया सॉर्ट आउट। मैंने मेरे प्रिंसिपल को बोला था अरे यार ये कुछ भी नहीं है, फालतू में चीज है। अब मेरा बैग हम तो क्या फ्री में भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बैग, अब किसके हाथ में मेरा बैग गया, उसको कहाँ किसने दिया। अब मेरा क्लास था दहीसर में, मेरा बैग पहुंचा गोरेगांव, मेरे को कैसे समझेगा। और गोरेगांव से कोई दहीसर क्लास में थोड़ी आता है, वो भी 11th-12th या बीकॉम के लिए, ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल। बट ठीक है उनको ऐसा लगता था, तो उनका लॉजिक बहुत सही था, गलत कुछ भी नहीं था। और वो लोग ऐसे लॉजिक पे भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मैंने बोला ना मेरे पीछे 2 लोगों को फील्डिंग पे लगाया था, ये सब खत्म हुआ ना, उसमें बाद में मेरे को उसने सब बताया। मेरा नंबर उन्होंने मेरे को दिखाया था सर्विलेंस रूम में, देखो तुम्हारा नंबर अभी भी सर्विलेंस पे है, अभी आज हम हटाएंगे। फिर 2 ऑफिसर से मिलवाया, ये तुम्हारे पीछे घूमते थे बाइक पे, कहाँ कहाँ मिसल पाव खाने जाते थे, फिर आगे लस्सी पीने किधर रुकते थे, सब पता है हमको। मेरे को कभी नहीं समझा था ये चीज, बट वो लोग ने ये हद तक इन्वेस्टिगेशन किया था ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द लॉजिकल रिलेवेंट फैक्ट। हाँ बट लॉजिकल बेस पे एटलीस्ट एक एविडेंस तो होना चाहिए, खाली लॉजिक के बेस पे अरेस्ट नहीं हो सकते। हाँ बट लीगल के बेस पे तुम डेफिनेटली अरेस्ट कर सकते हो। समझा? सामने वो टेबल है वो पढ़ लो, लॉजिकल लीगल। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ है ना, याद है हमने सोर्सेस ऑफ लॉ पढ़ा था, मैंने बोला था एक थियरी हमेशा आता है। इस बार कौन सा पूछा पता है? केल्सन थियरी, याद है केल्सन थियरी? हाँ 8 7 8 थियरी है ना, उसमें से इस बार उन्होंने केल्सन थियरी पूछा था। नो डाउट वेटेज बहुत कम पूछा इन्होंने, 4 मार्क का ही पूछा था, बट अगेन वो आया था थियरी। फिर जो जो चैप्टर हुए मैं तुमको उसमें से बताता हूँ। हाँ मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ। ये पढ़ा था याद है, रेशियो डिसिडेंडी ऑबिटर डिक्टा, 4 मार्क का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। उसके बाद देखो, रेफरेंस एंड रिव्यू आर द वेरियस रेमेडीज अंडर सीपीसी, एक्सप्लेन देम। अब भी पढ़ा, कितने मार्क? 4 मार्क। उसके बाद याद है क्रिमिनल प्रोसीजर, वो लॉ रिलेटिंग टू क्राइम,
समरी ट्रायल क्या था? जो ऑफेंस में पनिशमेंट 2 साल से कम है वो स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केस एक एक हियरिंग में उड़ाते हैं वो लोग, उसको क्या बोलते हैं? समरी ट्रायल। ये पूछा था 4 मार्क्स। उसके बाद रूल ऑफ रेस जुडिकाटा एंड रेस सब जुडिस, हाँ 4 मार्क। फिर जैसे मैं बोल रहा था एक्सप्लेन केल्सन थियरी, हाँ बाकी उतने चैप्टर तुम्हारे नहीं हुए तो मतलब बहुत इजी था बहुत। तो इतना टेंशन मत लो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, जीएल में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। क्या हुआ? 100 में से पासिंग 40, एग्रीगेट 200, तो 40 40 40 आया 160, फेल। तो इन शॉर्ट इतना याद रखो, पर सब्जेक्ट कितना लाना है? 50 तो लाना ही पड़ेगा। ट्राई करना कुछ स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसे किसी का थियरी स्ट्रांग होएगा, किसी का प्रैक्टिकल स्ट्रांग होएगा, यू डिसाइड तुम्हारा स्ट्रांग क्या है, अकॉर्डिंगली फोकस करो। मेरे हिसाब से जीएल में टारगेट रखना 60+, क्योंकि इधर 60+ आएगा ना तो कोई एक पेपर भले खराब भी आने दो, एटलीस्ट उधर 40 भी आ गया ना तो 60 इधर है तो एवरेज 50 का निकल जाएगा तुम्हारा। चलो उसके बाद आता हूं नेक्स्ट टेस्ट, पेज नंबर 153। उसमें देखो मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। इसमें देखो हम लोग ने एक लॉ रिलेटिंग टू क्राइम में भी एक चीज देखा था कि जब कोई पर्सन क्राइम कमिट करता है ना उसके पीछे कुछ ना कुछ मोटिव होता है, याद है? सेम चीज इधर, व्हेन इट कम्स टू द एविडेंस एक्ट तो सबसे पहले ये चीज देखी जाती है कि कोई पर्सन ने अगर क्राइम किया है तो उसके पीछे का मोटिव क्या है, क्योंकि तुम बिना मोटिव के क्राइम कभी नहीं करोगे। आज तुम अगर किसी का मर्डर करते हो तो आउट ऑफ जेलसी, लव, हेट, एंगर, रिवेंज, ये सब पे ही करोगे। तुम ऐसे रास्ते में किसी को चलते ऐसा चाकू नहीं मारोगे मजा आया, ऐसे में क्राइम कभी नहीं करेगा। हाँ तो जब भी कोई पर्सन क्राइम करेगा पुलिस विल फाइंड आउट सबसे पहले मोटिव। तो देखो क्या लिखा है, एनी फैक्ट इज रिलेवेंट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट अ मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट। अब देखो जो मैंने आर्य कॉलोनी का केस बताया ना उसमें से पुलिस को ऐसा क्यों लगा इट इज रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक, बिकॉज वो सामान मिला, प्लस देखो हार्ट गायब होना, वॉइस बॉक्स गायब होना, टंग गायब होना, कोई इतना ही बॉडी के पार्ट्स निकल के क्यों लेके गया? बाकी सब भी लेना है तो लेके जा सकता था। तो कुछ लोगों को, एक्सपर्ट को जब उन्होंने पूछा ना तो उन्होंने बोला कि कुछ ब्लैक मैजिक विद्या होती है, प्रोसेस होती है जिसके लिए ये सब ऑर्गन्स लगते हैं, समझा? तो उसमें भी कुछ होता है ऐसा ब्लैक मैजिक में। अभी मैं ज्यादा बताऊंगा तो तुम मेरे पे डाउट करोगे फिर, बट ऐसा होता है। मेल होना चाहिए, यंग होना चाहिए, ऐसे लोगों का अगर बॉडी का ऑर्गन्स यूज होता है ना तो विद्या ज्यादा सक्सेसफुल होती है, ऐसा सब भी होता है, बराबर? तो इसके लिए ये सब मोटिव उन लोग को समझा कि शायद ये मोटिव से मर्डर किया होगा, बराबर? अदरवाइज कोई बस खाली ऐसा मार के गया तो ऑब्वियसली चलो मार के भी गया है तो रेवेंज में मारा होगा, हेट लव में मारा होगा, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। मोटिव मीन्स विच मूव्स अ पर्सन टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इंटेंशन। देखो इंटेंशन और मोटिव में फर्क होता है। देखो क्या लिखा है, द सब्सटेंटिव लॉ इज रेयरली कंसर्न विद द मोटिव बट द एग्जिस्टेंस ऑफ द मोटिव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एविडेंस वुड बी रिलेवेंट in every criminal case. That is the first step of every investigation. Motive is a psychological fact and the accused motive will have to be proved by the circumstantial evidences. Intention क्या होता है? तो intention का मतलब just a thought of a criminal act in your mind, इसको बोलते हैं intention. अब मैं तुम लोगों को इतना सड़ा रहा हूं, तुम में से 2-4 लोग कितना बोलता है बे, चुप रहे बे, एक मर्डर होता ना सच में इसको ही मार डालता, तुमने मेरे को मारने का सोचा, बराबर? बट ये खाली तुम्हारे दिमाग में क्या है? थॉट है ना, इट इज जस्ट एन इंटेंशन एंड इट इज नॉट पनिशेबल। लेकिन कल समझो तुमने सच में मार डाला मेरे को,
तो तुम्हारा उसके पीछे कुछ मोटिव होएगा, बराबर। कोई बिना मोटिव के क्राइम नहीं करेगा। When a question is to whether the person did a particular act, the fact that he made a preparation to do it would certainly be relevant for the purpose of showing that he did it. जैसे समझो समझो मेरी गर्लफ्रेंड का मर्डर हो गया, एक्स गर्लफ्रेंड का, और है ना उसके बॉडी में से ना एक पर्टिकुलर पॉइजन मिला जिसकी वजह से उसका डेथ हुआ है, ठीक है। पुलिस ने मेरा नंबर सर्विलेंस पे डाला तो उनको पता चला लास्ट मेरा लोकेशन उसका बिल्डिंग ही था। पुलिस ने आजू बाजू इंक्वायरी किया तो एक दुकान से उनको ये इंफॉर्मेशन मिला कि हाँ ये पर्सन ये कल ही ये केमिकल लेके गया। मेरा उसी केमिकल को परचेज करना और उसका केमिकल का वही कंपोनेंट उसकी बॉडी से मिलना क्या दिखा रहा है, लॉजिकल रिलेवेंट। कहीं ना कहीं मोटिव भी हो सकता है, जरूरी नहीं होगा बट हो सकता है। आगे देखो, द सेक्शन मेक्स द कंडक्ट ऑफ द सर्टेन पर्सन रिलेवेंट। कंडक्ट मीन्स बिहेवियर। देखो इस डाउट और ज्यादा आएगा। जैसे तो जिस दिन उसका मर्डर हो गया, पुलिस ने मेरा फोन नंबर ट्रेस किया ना, मेरा फोन स्विच, लास्ट लोकेशन उसका बिल्डिंग है, तो क्या प्रूफ हो रहा है? प्रूफ नहीं हो रहा है, मतलब क्या लॉजिकल बन रहा है, मैं भाग गया है। देखो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, कंडक्ट ऑफ द सर्टेन पर्सन रिलेवेंट। कंडक्ट मीन्स अ बिहेवियर, द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज इज अ माई बिहेवियर इज दैट कि आई एम एस्केपिंग फ्रॉम पुलिस ऑफिसर विच क्लियरली इंडिकेट्स दैट कि शायद मैंने क्राइम किया होगा, बराबर। देन if the court that such conduct to exist, it must assist the court in a coming to conclusion in the controversy. It must influence the decision. If the conditions are satisfied, it is immaterial whether it was a previous or subsequent to the happening of the fact in issue. देखो previous और subsequent act का मतलब क्या होता है? क्राइम होने के पहले कुछ एक्ट करना, प्रीवियस एक्ट। क्राइम होने के बाद कुछ एक्ट करना, सबसिक्वेंट एक्ट। क्राइम होने के बाद मेरा फोन बंद होना, सबसिक्वेंट एक्ट। क्राइम होने से पहले वो केमिकल खरीदना। देखो प्रीवियस एक्ट ले लो या सबसिक्वेंट एक्ट ले लो, दोनों ही कहीं ना कहीं लॉजिक दिखा रहे, करेक्ट। तो कोर्ट ये नहीं देखता है कि प्रीवियस है कि सबसिक्वेंट है, दो में से कुछ भी है ना, इट मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लॉजिकल रिलेवेंट फैक्ट में कि ये पर्सन शायद क्रिमिनल हो सकता है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ फैक्ट इन इश्यू कि क्या ये क्रिमिनल है, अब ढूंढना पड़ेगा, बराबर। तुम ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ अगर जैसे समझो मेरे को पुलिस ने पकड़ा कोई लोकेशन से और मेरे को ऐसा बोला जब से मर्डर हुआ है तेरी आइटम का तेरा फोन क्यों बंद है? बोला अरे उस दिन है ना बाद में हम लोग लेट नाइट पार्टी करने गए थे और वहां पे स्विमिंग पूल था तो मस्ती मस्ती में पूल में गिरे, फोन बंद हो गया। है वैलिड रीजन। सो व्हाट आई एम सेइंग, मेरा फोन क्यों बंद हुआ, आई हैव अ गुड डिफेंस, पुलिस उसको वेरीफाई करेगा और अगर ये प्रूव होता है कि यस ये सही है तो वो प्रीवियस या सबसिक्वेंट इररिलेवेंट डिक्लेयर हो जाएगा। समझा? इररिलेवेंट डिक्लेयर होना मतलब अब वो क्वेश्चन कोर्ट में वापस रेज नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई हैव अ गुड जस्टिफिकेशन फॉर दैट विद सफिशिएंट एविडेंस। मैं उसको बोलूंगा चाहिए जो रिसोर्ट में मैं पार्टी करने गया था जाके पूछ लो, उधर का सीसीटीवी भी चेक कर लो, उधर के पूल में मैं गिरा था कि नहीं वो भी देख लो। सबसिक्वेंट देखो कोइंसिडेंस, लेकिन मेरे को पूछा पॉइजन क्यों खरीदा, मैं बोलूंगा मेरे घर पे पेंटिंग का काम चल रहा है उसके लिए ये केमिकल लगता है, पूछ लो पेंटर को। हाँ हाँ तो पहले कभी मैं बोलूंगा ना कि मैं केमिकल लेके आया, मैंने पूछो केमिकल का यूज किधर किया है, बराबर। केमिकल का यूज, हाँ वो मेरे घर का पेंटर बोलता है हाँ पूरा डब्बा लेने आया था, मैं भी साथ में गया था, हम दोनों घर पे डब्बा लेके आए, वो केमिकल मैंने कलर में मिक्स किया, घर पे कलर मारा है, देख लो कलर है कि नहीं। तो प्रीवियस एक्ट भी है बट आई हैव अ गुड डिफेंस अगेन ओवर देयर, तो वो भी इररिलेवेंट डिक्लेयर हो गया। फिर देखो कोई भी हो, प्रीवियस हो
कि सबसिक्वेंट हो। इफ यू हैव अ गुड डिफेंस तो कोर्ट उसको बाद में उस प्रीवियस और सबसिक्वेंट को इररिलेवेंट डिक्लेयर करके उसको पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं रखेगा, फिर वो अब इमटेरियल है। बट गुड डिफेंस तुमको देना पड़ेगा। अब मैं ऐसा डिफेंस दे रहा हूं ना, बट वो पुलिस को डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। मैं ऐसा बोल रहा हूं ना, नहीं वो बैटरी लो हो गया था ना, फोन बंद है। तुम पुलिस मेरे को बोलेगा 2-3 दिन हो गया अब तक फोन बंद ही है। बोला हाँ वो चार्जर भी ना गुम गया है। अच्छा तो मार्केट में 200 रुपए का चार्जर नहीं मिलेगा तेरे को? ये डिफेंस सही है? बराबर। सो इन दैट सिचुएशन ये मेरा जो सब्सिक्वेंट एक्ट है उसका जो एक डिफेंस है जस्टिफाइड नहीं है, और जस्टिफाइड नहीं है तो उसको रिलेवेंट लॉजिकल फैक्ट कंसिडर करके पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन मानेंगे। समझा? इजी है कि हैवी है?